बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम इस्लामियत का सबक पढ़ने जा रहे हैं। इत्तेहाद मिल्ली। इत्तेहाद मिल्ली क्या होता है? इत्तेहाद का तो समझ आता है, मुत्तफ़िक होना, मुत्तहिद होना, इसे कहा जाता है। बेटा, मिल्ली मिल्लत से लफ्ज़ से निकला है। मिल्लत का लफ्ज़ है अरबी ज़बान का। मिल्लत कहते हैं जिसका मतलब है दीन, मज़हब। ठीक है। और इंसानों का एक ऐसा ग्रोह या जमात जो किसी नज़रिए या अकीदे की वजह से बनता है, मिल्लत कहलाते हैं। अब इस हिसाब से हम देखें तो इत्तेहाद मिल्ली से मुराद क्या हुआ? इत्तेहाद मिल्ली से मतलब है कि दुनिया भर के तमाम मुसलमान, सही है, जो एक कौम है और एक इकाई की तरह हैं, चाहे वो किसी भी रंग से हो, किसी भी नस्ल से हो, किसी भी ज़बान से हो, लेकिन चूँकि मुसलमान हैं इसलिए इसे मिल्लत के या इत्तेहाद के उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद कहा जाए तो बेजाना होगा। दीन इस्लाम का मकसद ही दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद करना, एक करना है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की बासत का मकसद भी दुनिया के तमाम इंसानों को एक दीन पर जमा करना है। आप जानते हैं इस्लाम से पहले अरब के मुआशरे का क्या हाल था? हर वक्त कत्लो गारत गरी का बाज़ार गर्म रहता था। बुग़्ज़ और अनात की जंग में तमाम कबीले शामिल हो जाते थे। झगड़े इतने तवील होते थे कि जंगों की सूरत इख्तियार कर लेते थे। लेकिन जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ूल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दुनिया को प्यार मोहब्बत से रहना सिखाया। आप दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। अब बताएं कि इत्तेहाद मिल्ली की बुनियादें क्या हैं? क्या वजह हो सकती है ना? बुनियाद वो चीज़ जिस पर सतून खड़ा किया जाए, जिस पर कोई बिल्डिंग बनती है, जिस पर कोई इमारत बनती है। अगर वो बुनियाद ही कमज़ोर होगी तो इमारत तो कमज़ोर होगी, और अगर वो बुनियाद मज़बूत होगी तो इमारत भी मज़बूत होगी। तो दीन इस्लाम की बुनियाद क्या है? अकीदा। अकीदा क्या है? वो पुख्तगी, ठीक है, जिससे हम सच्चे दिल से अपने अल्लाह ताला को, तमाम मुसलमान जो हैं वो अल्लाह ताला को खालिक व मालिक तस्लीम करते हैं। हज़रत मोहम्मद को आखिरी नबी तस्लीम करते हैं। अल्लाह ताला के नबी हैं और आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। कुरान करीम को अल्लाह की किताब मानते हैं। मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान रखते हैं। एक ही कलमे का इकरार करते हैं। ये सब बातें जो मैं आपसे कह रही हूँ ये क्या है? अकीदा, ठीक है। अब इसमें अकीदा तौहीद है, अकीदा रिसालत है, अकीदा आखिरत है। इस तमाम चीज़ों के साथ जब मुसलमान इस पर यकीन रखते हैं ना तो उसे अकीदा कहा जाता है, और उसे नज़रिया भी। क्या है कि मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तफाक़ को एक रिश्ते में बांध के रख दिया। फिर इबादत, हमारी इबादत कैसी हैं? सबसे अहम इबादत तो नमाज है। सारे मुसलमान, चाहे वो किसी भी रंग नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी खित्ते में रहते हैं, दुनिया में कहीं भी रहते हैं, एक ही तरीके से नमाज अदा करते हैं। जुमे की नमाज मुख्तलिफ़ मोहल्लों में, जामे मस्जिद में इस तरह से अदा की जाती है। इससे हमें सब मुसलमान को देखो, चाहे वो गरीब है या अमीर है, सब एक ही लाइन में कतार बना के, सफ़ बना के खड़े होते हैं और नमाज अदा करते हैं। इसी तरह ज़कात का निज़ाम भी है। तमाम मालदार मुसलमान ज़कात देते हैं, ठीक है, ताकि उनके इलाके में, उनकी जगहों पर, उनके शहर से अपने अपने हद तक, जहाँ तक वो सदका और खैरात करते हैं, गुरबा और मसाकिन की मुश्किलात को दूर सकें, गुरबत को ख़त्म कर सकें। इसी तरह रोज़े हैं। रोज़े का मकसद है कि ख़ुद भूखे प्यासे रह के दूसरों की भूख और प्यास का एहसास करना, दूसरे के हमदर्द और गमखार बने, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, फिर फितराना देते हैं। इससे उनकी ज़रूरतों का वसीला बनता है। मुसलमानों को मुत्तहिद रखने में हज सबसे अहम और मौसर इबादत है। पता है बच्चों आपको, इसका मकसद दुनिया भर के मुसलमानों को एक जगह पर, एक मरकज़ पर जमा करना और उन्हें मुत्तहिद करना है। इत्तेहाद मिल्ली और कुरानी तालीमात। अगर हम माशरती ज़िंदगी में देखें तो जिसमें शादी ब्याह, निकाह, जनाजा, तजहीज़ व तकफ़ीन, इखलाक व आदाब, हकूक़ व फ़राइज़ सब एक जैसी, ये सब हमारे मिल्ली इत्तेहाद का मज़हर है, ठीक है ना। कुरान पाक में आता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन फ़अलफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना।
سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، ترجمہ ہے، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ اس سے بڑھ کر اتحاد و اتفاق کی کیا ترغیب ہوگی کہ جب مسلمانوں پر بطور انعام و احسان کے وہ وقت یاد دلایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے درمیان سے نفرتوں کو ختم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبق بین اصابعه۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کا تعلق دوسرے ایمان والوں سے ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے، وہ باہم ایک دوسرے کی مضبوطی کا ذریعہ بنتے ہیں اور ان کے جڑے رہنے سے عمارت کھڑی رہتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو باہمی اتحاد و اتفاق کا نمونہ دکھانے کے لیے اپنے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلی میں ڈال دی اور بتایا کہ مسلمانوں کو اس طرح مل کر ایک مضبوط دیوار بن کر رہنا چاہیے جس کی اینٹیں پیوستہ ہوں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں اور کہیں ان میں کوئی خلا نہ ہو۔ عزیز طالبات، اتحاد ملت یا ملی کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کس طرح ہو سکتی ہیں؟ آج بھی مسلمانوں کے بکھرے ہوئے شیرازے کا علاج اتحاد ملی میں پوشیدہ ہے۔ یہاں علامہ اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، یعنی نیل کے ساحل سے لے کر دور تک تا بخاک کاشغر، یعنی آپ کہاں کے تصور کر رہے ہیں؟ آپ تمام مسلمان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اکٹھے ہو جائیں۔ اسی طرح اسی میں ہماری خوشحالی کا راز ہے۔ دشمن کے ناپاک نظائم سے بچنے کے لیے ہمیں ایک قوم بن کر رہنا ہوگا۔ ہم کوئی بھی سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان نہیں، ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ ہمیں چاہیے اتفاق اور اتحاد کی ابتدا اپنے گھر سے کریں، گھروں میں پیار محبت سے رہیں، ناانصافی آپس کے جھگڑوں سے بچیں، گھر میں فتنہ فساد، تفرقے بازی، عصبیت سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اس کے بعد ملکی سطح پہ اتحاد و اتفاق کے لیے کوشش کریں۔ اتفاق میں بہت برکت ہوتی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں ہم۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ عزیز طالبات، میں جانتی ہوں کہ آپ کے اسیسمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے، لیکن ڈیورنگ اسیسمنٹ میرا یہ لیکچر آپ کے پاس آتا رہے گا، اور جب تک اسیسمنٹ رہے گی تب تک آپ کا ایک ایک لیکچر یہ اسلامیات کا ہم کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کی، آپ کے دماغ کی گرہ کو کھولے، آپ کو اچھی تعلیم دے اور آپ کو صحت مند رکھے اور خوب اچھے نمبر سے آپ لوگ کامیاب و کامران ہو جائیں، آمین۔ اوکے، اللہ حافظ۔